Okay, hello, welcome back to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, can we start now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here we were doing, we have already discussed about, okay, so welcome back, and we have already discussed about the basic terminologies and all these things which are used, which are going to be used in the hire purchase system. Now, the first task while solving the question of hire purchase, you have to calculate the interest. सबसे पहला टास्क हमारा जो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट ही हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क और उसके भी हमारे एग्जाम में मार्क्स होते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी काफी सारे केसेस हैं कि क्या क्या चीजें दी हैं. अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड. देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड ये आपको एग्जाम में बताया नहीं जाएगा. ये आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन you have to see that which method you can use in your exam while calculating the interest. ठीक है, तो पहली चीज क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें दी होंगी. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, आपको कैश प्राइस दिया होगा. प्लीज माइंड इट कि कैश प्राइस दिया है, ठीक है, और हायर परचेज प्राइस. कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दोनों अलग अलग हैं. एंड हायर परचेज प्राइस, ये तीनों चीजें आपको दी होंगी. क्या क्या दी होंगी, रेट दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस दिया होगा और हायर परचेज प्राइस दिया होगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल एक एक्सप्लेन करते हैं इसको. सपोज दैट ए लिमिटेड हैज परचेज्ड अ सर्टेन मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1st January 2020. ठीक है, पेइंग इमीडिएटली ₹20,000, मतलब डाउन पेमेंट जो हमने किया है, डाउन पेमेंट कितने का है, 20,000 का है. एंड आफ्टर दैट एग्रीइंग टू पे 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000 ईच. 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं ऑफ 20,000 ईच. ठीक है, द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 74,500. जो कैश प्राइस है वो कितने का है, 74,500 का है. ठीक है, एंड वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%. इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट जो हमको चार्ज किया है हमने वो किया है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. ठीक है, तो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन टू यू. डाउन पेमेंट इज गिवन टू यू, इंस्टॉलमेंट इज गिवन टू यू, कैश प्राइस इज गिवन टू यू एंड इंटरेस्ट इज गिवन टू यू. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, first of all you have to start with your cash price. Cash price is given to you, cash price is given to you 74,500, 74,500. Okay, now at the time of signing the agreement you have paid certain amount as down payment. अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट इज चार्ज किस अमाउंट पे चार्ज करते हैं, किस अमाउंट पे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट. सर जो अमाउंट अभी तक पे नहीं किया गया है. वेरी गुड, कैश. आउटस्टैंडिंग बैलेंस. आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर हम क्या करते हैं, सपोज अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है जिसमें से आपने 2 लाख रिटर्न कर दिए, तो इंटरेस्ट अब हम सिर्फ और सिर्फ 8 लाख पे चार्ज करेंगे. ओनली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं. ठीक है, अच्छा, डाउन पेमेंट कितने का हमने कर दिया है, 20,000 का हमने डाउन पेमेंट कर दिया है. नाउ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर डाउन पेमेंट. भाई डाउन पेमेंट तो हमने एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, एट द सेम टाइम हमने पे किया है, तो वो माइनस करेंगे. अब हमारा क्या आ जाएगा, 54,500 का हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है. 5%. ठीक है, तो दिस इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस वेयर यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to add
इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा यहाँ पर देखो इंस्टॉलमेंट में ये नहीं कहा है, सिंपली कहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं उसमें हमारा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व है। until and unless it is specifically mentioned that the installment is paid together with interest या plus interest, अगर ये चीज मेंशन नहीं है तो ये सिंपली हम मान कर चलेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट हम 20,000 रुपए की दे रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन भी इंक्लूडेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कितना आ रहा है 5% इसका बताओ? 54,500 का 5% इट वुड बी 2725। ठीक है, तो इसको ऐड करो, कितना आ यस गया ये? 57225। ये आ गया। अब इसमें से लेस करो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब इसमें से हमको क्या करना है लेस? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको लेस करना है। कितने रुपए की? 20,000। अच्छा, अब ये जो 20,000 रुपए हमने पे किया है इसमें हमने ये 27-25 का इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया हुआ है। मतलब 27-25 का इंटरेस्ट और बैलेंस अमाउंट जो है वो कैश प्राइस है। मतलब कि 20,000 में हमको अलग से इंटरेस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। 20,000 जो अमाउंट है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितना आ गया ये? 27,225। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे अगेन। अब देखो, अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी, सॉरी 37 आएगा, 37। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद? इतना बचा। अब इस पर फिर से हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। अब ये जो अमाउंट है इसका 5% हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा? 1861। 1861। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल हमारा आ जाएगा 39086। ठीक है, अब लेस करना है सेकंड इंस्टॉलमेंट। लेस करना है सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 20,000 रुपीज की है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर सेकंड इंस्टॉलमेंट। कितना आ गया? ये आ गया हमारा 19,086। 19,086। अब इस पे हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। करके बताओ कितना आ रहा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%? कितना आ रहा है? 9543। 9543 इंटरेस्ट इतना आएगा। 5% बताओ। 954.3। 954.3 मतलब 954 आ रहा है। तो अगर हम इसमें 954 ऐड करेंगे तो दैट वैल्यू बिकम्स मोर देन 20,000 और हमारी इंस्टॉलमेंट ही 20,000 की है। 20,000 से ज्यादा थोड़े पे करेंगे हम, कि कभी आप इंस्टॉलमेंट जो होती है उससे ज्यादा पे करते हो? 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा अमाउंट ले आओ जिसका टोटल करने के बाद ये 20,000 ही आ जाए। तो एंड के ईयर में हम क्या करते हैं, परसेंटेज पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिंपली जो बैलेंसिंग फिगर हमारा होता है दैट वुड बिकम योर इंटरेस्ट पेमेंट। अब 20,000 में से 19,086 माइनस कर दो, द बैलेंस अमाउंट इज, ऑल दो इंटरेस्ट तो 954 आ रहा था लेकिन हम 954 रुपए इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर 954 रुपए से इंटरेस्ट देंगे तो यहां पर 40 रुपीज हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो हम वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करेंगे। तो सिंपली एक ऐसा फिगर यहां पे लिख दो जिसको सम करने के बाद दैट बिकम्स 20,000 और हम लेस कर दे थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,000 की, द बैलेंस बिकम्स निल। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर एक बार ये लास्ट वाली चीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके, लास्ट वाली चीज मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें देखो, जब हमने इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% यहां पर ऐड करने की कोशिश की तो द बैलेंस बिकम्स 954। अगर हम 9086 में 954 ऐड करें तो इट बिकम्स 20,040 रुपीज, आई थिंक समथिंग ऐसा, 20,040 रुपीज। तो जब हमको इंस्टॉलमेंट ही 20,000 की देनी है तो हम ये 40 रुपीज को कहां पर एडजस्ट करेंगे? फिर 40 रुपीज का बैलेंस हम कहां पे करेंगे? और हमको नहीं चाहिए 40 रुपीज का एक्स्ट्रा बैलेंस, हम नहीं पे करेंगे 40 रुपीज का एक्स्ट्रा बैलेंस। वाई शुड आई पे? जब इंस्टॉलमेंट ही 20,000 रुपए की बनी है तो वाई शुड आई पे समथिंग मोर देन 20,000?
तो इसीलिए लास्ट के ईयर में ये जो इंटरेस्ट आता है दैट इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्ड आफ्टर सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. इज इट क्लियर? इन दोनों का Yes, sir. इन दोनों का जो भी Sir. डिफरेंस आएगा दैट वुड बी योर इंटरेस्ट पेमेंट. यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर. सर ये 40 रुपीज का जो एक्स्ट्रा बैलेंस है इसका करा क्या हम लोगों ने? कुछ नहीं किया. डिस्काउंट दे दिए शायद. हाँ, वो डिस्काउंट पे चला जाएगा. यू नीड टू मेक दैट इंस्टॉलमेंट 20,000. दैट्स इट. दैट इज अ डिस्काउंट यू कैन से. अच्छा सर, कोई भी वैल्यू आए, अगर इसकी 21,000 भी वैल्यू आती है हमारी, हाँ, इतनी एक्सीड तो शायद नहीं करती. नहीं लेकिन फिर भी करती है. 20. हाँ, क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, इतनी एक्सीड नहीं करती. हाँ, लेकिन अगर कुछ लेकिन भी थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा 56 बहुत रुपीज का यू फर्क हैव आता टू है तो हम इग्नोर. उसको यू हैव डिस्काउंट टू इग्नोर. सिंपली यू हैव टू, क्योंकि भाई उसने सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही इंस्टॉलमेंट बनाई होगी ना. बैंक्स वाले क्या होते हैं, ईएमआई बनाते हैं, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही बनाते हैं. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सिंपली इन द लास्ट ईयर यू हैव टू टेक द बैलेंस अमाउंट एज इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. और सर हाँ सर अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,000 से ज्यादा है तो? नहीं आएगा, नहीं आएगा. सर इज इट पॉसिबल कि अमाउंट जो है वो कम आ जाए, मतलब जितना हमें, मतलब जो कस्टमर है उसको कम देना, मतलब उसको कम देना पड़ जाए, ज्यादा की नहीं जगह कम देना पड़ नहीं जाए. नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. वहां पे हमको ज्यादा ही आएगा, कम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. ओके सर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी टेकन एज योर इंटरेस्ट एंड द बैलेंस अमाउंट, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट है उसको पे करके द बैलेंस शुड बिकम नील. द बैलेंस शुड बिकम नील. इज इट क्लियर? तो ये केस कैसा केस था जहां पर हमको कैश प्राइस दिया था, कैश प्राइस दिया था, हायर परचेज प्राइस दिया था और इंटरेस्ट पेमेंट हमको दिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था. ये तीनों चीजें हमको दी हुई थी. तो उस केस में हमने क्या किया, इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया. इज इट क्लियर? यस सर. सर आप स्क्रीन थोड़ी जूम आउट कर दीजिए. जूम आउट? नहीं सर, ऊपर की, बस ऊपर की वो ऊपर का एक बार देखना था ऊपर शुरुआत से. तो ये बोलो ना कि ऊपर वो वाली स्क्रीन ले आइए. यस सर. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ू. सेकंड केस, सेकंड नहीं मेथड. सर, क्लियर है, क्लियर है. ओके, नेक्स्ट. सर यस, ड्रॉ करने की जगह आप टाइप कर सकते हो, टाइप क्या चीज? जैसे मतलब जो भी आप लिखते हो. नहीं नहीं, आई कांट टाइप. आई एम यूजिंग द व्हाइट बोर्ड. तो व्हाइट बोर्ड में इतना टाइम नहीं है, और वैसे भी क्या कहते हैं कि टाइप करने में वो चीज़ें ठीक से समझ नहीं आती. क्यों, मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही क्या? तो सर ठीक है. आर यू नॉट एबल नहीं टू सर. गेट माई हैंडराइटिंग? आई कैन राइट प्रॉपरली ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू. ओके, नेक्स्ट क्योंकि केस. सर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है. ओके, चलो सेकंड केस क्या है. सेकंड केस हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, एंड इंस्टॉलमेंट्स, एंड इंस्टॉलमेंट्स हमको दी होंगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, ये हमको दिया है. और हमें क्या पता लगाना है, टोटल कैश प्राइस पता लगाना है. टोटल कैश प्राइस हमको पता लगाना है. अब देखो इसको हम कैसे करेंगे. ये हमको करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करना है. इसमें देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. Aparna purchased a DVD on January 1st, 2020 on hire purchase system for rupees 2500 payable as under. ये हमारा JR मोंगा का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है. JR मोंगा का, JR मोंगा. ठीक है, आई एम फॉलोइंग द JR मोंगा इलस्ट्रेशन नंबर 2. यहाँ पर कह रहा है Aparna purchased a DVD on January 1st, 2020 on hire purchase system for rupees 2500. 2500 रुपीज़ का हमको क्या है, उसने परचेज किया है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो है अमाउंट दिया हुआ है. ठीक है, अब डाउन पेमेंट इज गिवन टू यू. डाउन पेमेंट इज गिवन टू यू 465 रुपीज की डाउन पेमेंट किया है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो उसने इंस्टॉलमेंट परचेज दिया है दैट इज 730 रुपीज. फिर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, at the end of the second year,
902 रुपीज, सेकेंड ईयर में 902 रुपीज, फिर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, 420 रुपीज उसने इंस्टॉलमेंट पे किया है। इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5%. Interest is charged at the rate of 5%. Now you have to calculate the interest of every year. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम कैश प्राइस, सपोज दैट कैश प्राइस अगर हम 100 रुपीज ले लें, सपोज दैट द कैश प्राइस इज ₹100, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 रुपया। तो टोटल हायर परचेज प्राइस कितना होगा, टोटल हायर परचेज प्राइस कितना है, 105 रुपए होगा। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट ये जो हमको वैल्यूज दी हुई हैं इन इंस्टॉलमेंट पर, ये जितनी भी वैल्यूज दी हैं, दिस इज कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्राइस, हाँ प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हैं, दे शोज द 105%, दे शोज द वैल्यू ऑफ 105%। यहां तक सबको क्लियर है? तो सर इनका सम करके इनटू 100 डिवाइड बाय 105 कर देंगे ना? हाँ हाँ अभी करेंगे, बता रहा हूँ, वेट कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये हमको पता चल गया कि भाई ये जो वैल्यूज हैं ये 105% की हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, डाउन पेमेंट क्या हुआ है, डाउन पेमेंट हमारा किया हुआ है, कितने का है, डाउन पेमेंट में हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। मैंने पहले बताया था कि देयर इज नो इंटरेस्ट इन डाउन पेमेंट। 465 रुपए का हमारा क्या है, डाउन पेमेंट है, जिसमें कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में हमने कितना रुपया पे किया है, 713। ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट दी है, 713 रुपीज की इंस्टॉलमेंट दी है। अब इसमें कितने रुपए का इंटरेस्ट है वो हमें बताना है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर हमारी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट भी ड्यू रही होंगी, आउटस्टैंडिंग रही होंगी, ड्यू नहीं आउटस्टैंडिंग रही होंगी। जाहिर सी बात है, अभी हमने सिर्फ डाउन पेमेंट किया है, तो जितना भी हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जितना भी बैलेंस है वो हमारा आउटस्टैंडिंग ही था। तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 700 सर 2500 में से माइनस करेंगे पहले डाउन पेमेंट? नहीं, 2500 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि 713 रुपीज प्लस 902 रुपीज प्लस 420 रुपीज, ये जो तीनों इंस्टॉलमेंट्स हैं ये हमारी ड्यू हैं, ये हमारी क्या है, ड्यू हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले हम इसको, हाँ सर तो ऐसा नहीं होगा नहीं, कि इसमें जो अमाउंट जो हमारे पास, यस यस प्लीज आस्क। तो सर जो हमारे पास अमाउंट, मतलब इसमें तो पहले से सर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा ना? यस, सर वही यही मैं क्लियर करना चाहता था तुम लोगों से कि ये जो 902 रुपीज और 420 रुपीज है, इसमें तो इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो इंटरेस्ट हम क्यों इंक्लूड करेंगे, हम सिर्फ कैश प्राइस इंक्लूड करेंगे ना। दैट्स व्हाई आई वांट टू नो कि आपको पता है कि नहीं पता है। एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। 420 रुपीज की इंस्टॉलमेंट जो थी, तो 420 में 5% इज इंटरेस्ट, तो डिवाइड बाई 105 करेंगे तो कितना रुपए आ जाएगा, 20 रुपए। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कैश प्राइस कितना है, 400 रुपए कैश प्राइस है और 20 रुपए इंटरेस्ट का है। समझ आ रहा है? ठीक है, जो 20 रुपए है, रिपीट कर दिया, फिर से मैं करता हूं, जो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हमने 420 रुपए दिया है, तो दैट इज कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो इन दोनों को मिलाकर के वैल्यू कितनी आ रही है, 105%। तो डिवाइड किया 105 से, मल्टीप्लाई किया 5 से, तो दैट बिकम्स द इंटरेस्ट पेमेंट। कितने रुपए का इंटरेस्ट है, 20 रुपए का इंटरेस्ट है और 400 रुपए इसमें क्या है, कैश प्राइस है। समझ में आया? सर कैलकुलेशन समझ में आ गई, बस सर एक बार कॉन्सेप्ट और समझा दीजिए कि थर्ड ईयर से क्यों कर रहे हैं हम लोग? थर्ड ईयर से इसलिए हम कर रहे हैं, देखो अगर हम फर्स्ट ईयर में लेंगे तो फर्स्ट ईयर में 713 रुपीज का वो है, और प्लस आगे की इंस्टॉलमेंट भी तो ड्यू आउटस्टैंडिंग है, तो आगे की पेमेंट्स का भी हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन
अभी आगे का ये जो 902 रुपीज और 420 रुपीज है, इसमें सिर्फ कैश प्राइस नहीं है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। भाई हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे, हम तो सिर्फ कैश प्राइस का इंटरेस्ट पे करेंगे ना। तो इसीलिए पहले लास्ट के ईयर से कैलकुलेट करना शुरू करो, ताकि हम लास्ट के ईयर से ही शुरू करके हम कैश प्राइस और इंटरेस्ट को अलग अलग कर दें। ठीक है, तो अब ये देखो कैश प्राइस आ गया, जो कि ये ड्यू रहा होगा, आउटस्टैंडिंग रहा होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। भाई जब हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इंस्टॉलमेंट पे की है, तो उसमें उस ईयर की इंस्टॉलमेंट प्लस आगे साल की जो इंस्टॉलमेंट है, जो कैश प्राइस है, वो भी ड्यू रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, सो 420 हाँ, और जो उसका था सेकंड ईयर का यस 902। 902 प्लस 420, तो इन दोनों को मिलाकर के द वैल्यू बिकम्स 105 मल्टीप्लाइड बाई 5। कितना आ गया? इट वुड बी 62। ठीक है, और यहां पर जब 902 में से 62 माइनस करेंगे तो कैश प्राइस आ जाएगा 840 रुपीज। ठीक है, इसी तरह से जब हम फर्स्ट ईयर पे आएंगे, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये जो हमने 713 रुपीज की इंस्टॉलमेंट दी थी, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम 840 रुपए पे भी इंटरेस्ट लगेगा और 400 जो कैश प्राइस है, क्योंकि अभी सिर्फ कैश प्राइसेस हैं, तो इस पर भी हमारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। तो 713 प्लस 840 और प्लस 400, यही मैं करेक्ट करना चाहता था उस वक्त। मैं देखना चाहता था कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो 713 प्लस 840, यस सर 902 के साथ 400 प्लस क्यों नहीं किया आपने? 420 क्यों प्लस किया हुआ है? सॉरी 400 ही ऐड होगा यहाँ पर, 400 होगा कैलकुलेशन में, 400 ही है। 62 जो आएगा वो 400 को इंक्लूड करने के बाद ही आएगा। 902 प्लस 400 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, यस सर। कैलकुलेट करके देख लो, इट वुड बी 62 ओनली। और सर इसके पॉइंट्स भी नहीं आएंगे ना, राउंड ऑफ करके कर देंगे ना सारे हाँ, क्वेश्चन? हमें राउंड ऑफ करना है, यस राउंड ऑफ ही करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करने का तो रूल पता ही होगा, 0.5 से ज्यादा है तो इट वुड बी राउंडेड इन द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। ओके सर आपके लैपटॉप की सर चार्जिंग कम बची है, चार्ज कर लीजिए। ओके, वो मैं चार्ज कर लूंगा पहले, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर 713 सर प्लस 5 842, तो तब भी करेंगे राउंड ऑफ ज्यादा। अरे अगर 70.5 है तो दैट वुड बिकम 71, 70.4 है तो दैट वुड बिकम 70। ठीक है सर। ठीक है, ओके, तो यहां पर देखो इसको करेंगे तो, और डिवाइड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 5, कितना आ गया ये? आई थिंक इट वुड बी 93 और 620 हमारा क्या आ जाएगा, कैश प्राइस आ जाएगा। तो अब देखो हमने सारे ईयर्स के क्या है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट ईयर में 93 रुपीज का इंटरेस्ट देना है, सेकंड ईयर में 62 रुपीज का देना है, और थर्ड ईयर में 20 रुपीज का इंटरेस्ट हमें देना है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, नाउ थर्ड है, थर्ड केस हमारा क्या है, कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू। थर्ड केस है कैश प्राइस and rate of interest is given to you. So in that particular case you have to calculate the installments and total hire purchase price. Installments and total hire purchase price. कैफी, यस सर। कल आप ही बोल रहे थे इतना कि हम समझ लेंगे, हमने अज्यूम कर लिया, और आज आप ही इतना लेट हो। सर मेरी तबीयत खराब है। वो सब तो बहाने होते हैं बस। चलो, नहीं सर, सच्ची बता रहा हूँ। कैश प्राइस इज गिवन टू यू, मैं आके देखने थोड़े वाला हूँ। कैश प्राइस इज गिवन टू यू रुपीज 50,000, रुपीज 50,000। डाउन पेमेंट इज गिवन टू यू, डाउन पेमेंट इज गिवन टू यू 20,000। ठीक है, द बैलेंस इज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब यहां पे देखो, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है 10,000 की है प्लस इंटरेस्ट। अब देखो यहां पर जो इसका मतलब ये है, जो मैंने पहले केस बताया था कि सिर्फ कह दिया कि द बैलेंस अमाउंट इज पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 10,000, तो इट मींस दैट ये जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे रहा है कि द बैलेंस अमाउंट इज पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 10,000 कम इंटरेस्ट, या अलोंग विद इंटरेस्ट, या टुगेदर विद इंटरेस्ट, या प्लस इंटरेस्ट, तो इट मींस दैट 10,000 इज ओनली द कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसमें आपको पहले इंटरेस्ट ऐड करना है फिर पे करना है। इज इट क्लियर? रेट इज चार्ज एट 6% पर एनम।
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम। ये बिल्कुल पहले वाले केस की तरह है, सिंपली बस हमको क्या करना है, इंटरेस्ट को ऐड करना है बस। जैसे कैश प्राइस इज गिवन टू यू, कैश प्राइस इज गिवन टू यू कितना है 50,000 है, लेस करना है डाउन पेमेंट कितने का है 20,000 का है। अब हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर डाउन पेमेंट, आफ्टर डीपी डाउन पेमेंट कितने का हो गया 30,000। अब इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, कितना आ गया 1800, तो ये आ गया 31,800। अब देखो यहां पर जो हम लेस करते हैं इंस्टॉलमेंट, याद करो पहले वाले केस हम क्या करते थे, सिंपली लेस करते थे इंस्टॉलमेंट 10,000, क्योंकि हम ये मानकर चलते थे कि उसमें 10,000 में इंटरेस्ट ऐड है। लेस करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है 10,000 की इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट है, मतलब कि टुगेदर विद इंटरेस्ट है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है। अगर ये वर्ड यूज हुआ है तो आपको इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है इस इंटरेस्ट को ऐड करके इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो टोटल कितना आ जाएगा 11,800। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर, इजी है। हाँ है बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह, बस यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऐड करके पे करना है। तो ये हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर ऐड करना है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, कितना आ गया 1200, तो टोटल आ गया 1200 21,200। लेस करना है सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की 10,000 11,200 हो प्लस जाएगा। 1200, यस, तो ये आ जाएगा 11,200, तो ये आ गया 10,000। ठीक है, ये आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर सेकंड इंस्टॉलमेंट, आफ्टर सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 600 आगे कर हाँ दीजिए। नेक्स्ट ऐड करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट के साथ ही हम पे कर रहे हैं, तो टोटल उतना ही बैलेंस आएगा, तो आ जाएगा 10,600। ठीक है, अब लेस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है 10,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 600 रुपए का इंटरेस्ट, तो 10,600। ये अपने आप ही बैलेंस क्या होगा, नील हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सेम केस था, बस यहां पर हमको इंस्टॉलमेंट अमाउंट के साथ साथ हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को ऐड करके हमें पे करना है। इज इट क्लियर? सर स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, स्क्रीन थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, ऐसे? मतलब पीछे का थोड़ा सा। इज इट फाइन? सर वो थोड़ा सा पीछे का क्वेश्चन दिखा दीजिए, जो स्टार्टिंग का पॉइंट था बस। ये कैश प्राइस ओके 50,000, ठीक है, मुझे बस ये देखना था किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होगा। ओके ठीक है, हो गया। आगे बढ़ू, फोर्थ मेथड, दिस वुड बी द लास्ट मेथड। ओके, फोर्थ मेथड में देखो क्या है, फोर्थ मेथड में हमारा जो है आपको जो दिया होगा टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस आपको दिया होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सुनीता परचेज्ड अ रेफ्रिजरेटर ऑन हायर परचेज सिस्टम, शी पेड डाउन पेमेंट ऑन द डिलीवरी, डाउन पेमेंट कितना है 1,000 एंड द बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹750 ईच। ठीक है, द कैश प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर वॉज 3,700, कैश प्राइस कितना है 3,700 दिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैश प्राइस हमको दिया है 3,700 और हायर परचेज प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे। हायर परचेज प्राइस कैसे करेंगे, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ओके तो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू डाउन पेमेंट कितनी है 1,000 की है और 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं 750 की, तो कितना आ गया
4000 आ गया। तो इसका मतलब देखो, हमने आपको बताया था कि हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू जो कैश प्राइस है और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, हायर परचेज प्राइस हमें पता है कितना है, 4000 है, कैश प्राइस पता है 3700 है, इंटरेस्ट हमको नहीं पता, तो इंटरेस्ट हम निकाल लें। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4000 माइनस 3700 इज इक्वल टू 300। इसका क्या मतलब है कि टोटल जो हायर परचेज ट्रांजैक्शन है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन द होल हायर परचेज ट्रांजैक्शन इज ₹300। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? सर एक Yes, बार sir. फिर से बता दीजिए प्लीज। देखो, पहले हमको देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हैं। पहले हमको दिया है डाउन पेमेंट दिया है 1000 रुपए का, 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹750 ईच दिया है, कैश प्राइस दिया है 3700 का। ठीक है, अब हमको पता है कि हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट इज ₹1000 और 4 इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं ₹750 ईच। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो हायर परचेज प्राइस आता है वो 4000 का आता है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि टोटल हायर परचेज ट्रांजैक्शन में मैंने कितने रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। तो इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। तो इन दोनों को जो डिफरेंस आया 300 रुपीज का, इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ ₹300 हैज बीन पेड ऑन द टोटल ट्रांजैक्शन। टोटल ट्रांजैक्शन पे जो हमने पे किया है दैट इज ₹300। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। अब इस 300 रुपीज में मतलब ये टोटल इंटरेस्ट है, पूरे हायर परचेज ट्रांजैक्शन पे हमने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, बाइफरकेट करना है ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे पे होता है। तो इसी तरह से जो इसको हम एलोकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, देयर शुड बी सम रेशियो, डिवीजन शुड बी डन ऑन सर्टेन रेशियो। रेशियो कैसा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे करते हैं, तो रेशियो भी हमारा किसका होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस का होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलो अब हम यहां पे निकालते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट के टाइम पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, डाउन पेमेंट के बाद के इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। तो दैट्स वाई सबसे पहले हमको क्या निकालना है, अमाउंट सर आउट। इससे पहले आपने क्या कहा? मैंने सर ये हाँ इससे मैं पहले हाँ आपने क्या कहा मैंने था? ये कहा कि ये जो 300 रुपए का इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया, ये ठीक है, इस इंटरेस्ट को जैसे प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं ना, पार्टनर्स करते हैं प्रॉफिट शेयर, तो देयर शुड बी सम रेशियो फॉर शेयरिंग। तो इसी तरह से ये 300 रुपए जो है 4 साल, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कितनी है, 4 इंस्टॉलमेंट हैं, तो ये 4 साल पर डिवाइड होगा, बट देयर शुड बी सम रेशियो। इक्वल तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले के साल में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, दूसरे के साल में कम आता है, तीसरे के साल में और कम आता है, इक्वल तो नहीं कर सकते। तो देयर शुड बी सम रेशियो। तो रेशियो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आर ऑलवेज पेड। इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो किस पे पे करते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर पे करते हैं। इज इट क्लियर? किस सर? ओके, तो हमको पहले लगाना है, पता लगाना है अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर डाउन पेमेंट। तो 4000 रुपए का हायर परचेज प्राइस था, जिसमें से 1000 रुपए का अगर हमने डाउन पेमेंट किया है तो 3000 रुपया आउटस्टैंडिंग रहा है। इसमें क्या है, हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। फिर दूसरा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितना है, 3000 रुपया माइनस 750 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे किया, 2250। फिर इसी तरह से अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कितना, 2250 माइनस 750, कितना बच गया, 1500। ठीक है, ये हम क्या पता लगा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता लगा रहे हैं आफ्टर ईच इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इन्हीं के रेशियोज पे हम डिवाइड करेंगे। अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट, कितना, 1500 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट 750 रुपए की दी, तो 750 रुपए बच गया। और अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर फोर्थ इंस्टॉलमेंट 750, चौथी इंस्टॉलमेंट कितनी है, 750 की, वो हमने पे की, तो दैट बिकम्स नील। ठीक है, कैन वी वेट फॉर सम टाइम?